नमस्कार साथियों। समास में आज हम जानेंगे अव्ययीभाव समास की परिभाषा। इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसी कारण से अव्ययीभाव का समस्त पद सदा लिंग वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसके दोनों पदों का स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता है। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल, वचन आदि से भी कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं। आगे हम देखते हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण। आजन्म, जन्म से लेकर, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, दिन पर दिन। जैसा कि आप ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में देख सकते हैं कि समास में प्रथम पद आ, यथा, प्रति आदि आते हैं। यहाँ समास होने पर से के आदि चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाने, बिना जाने। अब आगे देखते हैं हम ऊपर दिए उदाहरण में। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रथम पद में यथा, अन आदि शब्द आते हैं जो कि अव्यय हैं एवं समास होने पर के चिन्ह का लोप हो रहा है। आगे देखते हैं अन्य उदाहरण। घर घर, प्रत्येक घर, निसंदेह, संदेह रहित, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, बेखटके, बिना खटके। याद रखें, प्रत्यक्ष में यण संधि का उदाहरण है प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छ। आगे जानते हैं हम। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि प्रथम पद में नि, प्रा, बे आदि प्रयोग हो रहे हैं जो अव्यय हैं एवं शब्द के साथ जुड़ने के बाद पूरा शब्द अव्यय हो जाता है। अतः यह अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे यथा समय, समय के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। ऊपर दिए गए उदाहरणों में यथा, प्रति आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो अव्यय है एवं जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें भी अव्यय बना देते हैं। इन अव्ययों का अर्थ ही प्रधान होता है। इन समास में पूर्व पद प्रधान है, अतः यह अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। अन्य उदाहरण देखते हैं। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नाम, नाम के अनुसार, प्रतिपल, पल पल, प्रत्येक, हर एक, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मृत्यु तक, निडर, बिना डर के। आगे देखते हैं हम ऊपर दिए गए उदाहरणों में। जैसा कि आपने देखा कि सभी समस्त पदों में पूर्व पद प्रधान है एवं प्रति, आ एवं नि आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि अव्यय हैं। शब्दों के साथ मिलकर ये अव्यय समस्त पद को भी अव्यय बना देते हैं। अतः ये उदाहरण अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। हर घड़ी, घड़ी घड़ी, प्रतिमास, प्रत्येक मास, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, सहसा, एकदम से। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर उदाहरण में पूर्व पद का अर्थ ही प्रधान है। इन सभी शब्दों में पूर्व पद में हर, प्रति आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि अव्यय हैं।
जब ये अव्यय अन्य शब्दों के साथ मिलते हैं तो परिणाम स्वरूप समस्त पद को ही अव्यय बना देते हैं। आगे देखते हैं। अतः ये उदाहरण अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। अन्य उदाहरण देखते हैं। अकारण बिना कारण के, धड़ाधड़ जल्दी से, बेरहम बिना रहम के, बेकायदा कायदे के साथ, बेकाम बिना काम के, अध्यात्म आत्मा से संबंधित। आगे देखें। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, यहाँ हर एक शब्द में पूर्व पद एक अव्यय है। अव्यय होने के बाद भी पूर्व पद का अर्थ ही प्रधान है। इन सभी शब्दों पूर्व पद में आ, बे, बा आदि अव्ययों का प्रयोग किया गया है, जो कि अव्यय हैं। जब ये अव्यय अन्य शब्दों के साथ मिलते हैं तो ये समस्त पद को ही अव्यय बना देते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जब समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है तो अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है तब वह अव्ययीभाव समास होता है। अतः ये उदाहरण अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। अव्ययीभाव समास से कुछ अन्य उदाहरण। पहला, निस्संदेह बिना संदेह के, बेशक बिना शक के, बेनाम बिना नाम के, बेकाम बिना काम के, बेलगाम लगाम के बिना, भरपेट पेट भर के, भरपूर पूरा भर के, रात भर पूरी रात, दिन भर पूरा दिन, रातों रात रात ही रात में, हाथों हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ में, घड़ी घड़ी हर घड़ी, साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट। आगे देखें। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, हर एक शब्द में पूर्व पद एक अव्यय है। इन सभी शब्दों में पूर्व पद में आ, बे, बा, हर, प्रति, आ एवं निस आदि अव्ययों का प्रयोग किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि जब ये अव्यय दूसरे शब्दों के साथ लगते हैं तो ये समस्त पद को भी अव्यय बना देते हैं। अतः ये उदाहरण भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। अव्ययीभाव समास के बारे में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुझाव को आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।